5 निगमों के साथ ही 40 नगर परिषद और इसके साथ ही तमाम नगर पालिकाओं के रिजल्ट आज सामने आ जाएंगे। आज फाइनल चरण की काउंटिंग शुरू हो चुकी है और आपको बता दें 9 बजे से इसकी शुरुआत हो चुकी थी और लगातार रुझान भी सामने आते जा रहे हैं। कटनी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रत्याशी प्रीति सूर्य आगे चल रही हैं। वहीं रीवा नगर निगम की अगर बात की जाए तो मेयर पद पर कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। रीवा में कांग्रेस के अजय मिश्रा 5383 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए देवास निगम की तो मेयर पद पर बीजेपी के गीता अग्रवाल फिलहाल आगे चल रही हैं। ये रुझान है और शाम तक ये रुझान नतीजों में तब्दील हो सकते हैं। रतलाम की बात की जाए तो रतलाम निगम में मेयर पद में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं प्रहलाद पटेल और वहीं कटनी निगम राउंड 2 के बाद निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रही है। आपको बता दें ये निर्दलीय प्रत्याशी बीजेपी से ही बागी हुई है प्रीति सूरी और 2614 वोट से फिलहाल आगे चल रही हैं। तो नगर निगम में क्या कैसी स्थिति है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार टैली के जरिए भी हर एक सीट का तमाम अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कमल या शिवराज किसके साथ जनता का आशीर्वाद है, इसकी तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होने लगी है। जनता ने किसे जनादेश दिया है, आपके शहर का कौन वार्ड पार्षद बनेगा, इसकी भी तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। किसके सर महापौर की जीत का सेहरा सजेगा, IBC 24 पर हम आपको ये मेगा कवरेज दिखा रहे हैं। इसके साथ ही पल पल के अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। बैरसिया नगर पालिका की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी ने अपना कब्जा कर लिया है। बैरसिया में 9 में बीजेपी तो वहीं 4 वार्ड में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। बालाघाट पालिका की अगर बात की जाए तो वहां भी बीजेपी ने अपना कब्जा कर लिया है। यहां भी बीजेपी बहुमत में 33 में से 17 वार्ड जीत चुकी है बीजेपी। इसके साथ ही अगर बात की जाए दूसरे सीटों की तो मुल्ताई पालिका में भी बीजेपी को बहुमत मिला है। यहां के भी आंकड़े अब सामने आ गए हैं। बीजेपी को बहुमत मुल्ताई परिषद में और 15 वार्ड में से 9 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, यानी कि ज्यादातर परिषद हो या फिर पालिका वहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो शहर संग्राम जनता का फैसला लगातार IBC 24 इस पर लाइव कवरेज कर रहा है और आपके पास सबसे पहले सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे हम पहुंचा रहे हैं और लगातार हम राजनीतिक चर्चाएं भी कर रहे हैं। जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसके मायने क्या है, सत्ता के सेमीफाइनले को कांग्रेस बीजेपी किस तरीके से देख रही है, क्या चुनौती है, क्या चैलेंजेस है, ये हम विस्तृत रूप से समझ रहे हैं। इस वक्त हमारे लिए यहां पर चर्चा के लिए मौजूद है रजनीश अग्रवाल जी, प्रदेश मंत्री भाजपा के। स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, भोपाल से दोनों ही लाइव जुड़े। सर स्वागत है आप दोनों का ही। सर सबसे पहले रजनीश जी मैं आपकी तरफ ही रुख करती हूं। अभी तक के सर रिजल्ट आपके सामने है, हालांकि रुझान है, रिजल्ट ये शाम तक में तब्दील हो जाएंगे। अभी तक के परिणामों में आपकी क्या टिप्पणी सर? देखिए अभी तक जो परिणाम आए हैं, मैं परिणाम की बात कर रहा हूं, नगरीय निकाय चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो बेतहासा जीत, जोरदार जीत, अटाटूट जनादेश जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। 74 नगर परिषद में से 74 नगर परिषद में से जो परिणाम आए हैं उसमें 65 पर भारतीय जनता पार्टी विजय हुई है, कांग्रेस मात्र 9 पर। 74 नगर परिषदों में से नगर पंचायत जिनको पहले कहा जाता था उसमें से मात्र 9 पर कांग्रेस है और 65 पर भारतीय जनता पार्टी। 40 नगर पालिका में से 33 नगर पालिका में हम आगे चल रहे हैं। 40 में से 33, 40 में से 33 में से 4 के परिणाम आए हैं, चारों के चारों भाजपा ने जीते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जोरदार समर्थन है। जहां तक महापौरों का और नगर निगमों का सवाल है तो वहां भी आपने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी अधिकतर स्थानों पर आगे चल रही है, पार्षद अधिकतर स्थानों पर हमारे जीत रहे हैं। इसलिए कतई कहीं किसी प्रकार का कोई संदेह भारतीय जनता पार्टी को मिले समर्थन को लेकर नहीं है। जनता ने कोई कसर नहीं छोड़ी भाजपा को जिताने के लिए। ठीक है, मैं अब जितेंद्र जी का भी रिएक्शन लेती हूँ। जितेंद्र जी अभी तक के जो रुझान आए हैं या फिर इन्हें परिणाम कहा जाए, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए आकांक्षा, सबसे पहली चीज तो ये जो परिणाम आ रहे हैं नगर निगमों की बात की जाए तो हमें बेहद संतुष्टि देने वाले परिणाम है। हमें इन परिणामों की अपेक्षा थी। आप ये देखिए भारतीय जनता पार्टी को मैं सुन रहा हूँ, मुरैना रीवा में निर्णायक बढ़त की ओर कांग्रेस बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी कटनी में भी पिछड़ रही है। 5 में से 2 नगर निगमों में भी
कई घिसटते घिसटते अभी शुरुआती दौर में आगे चल रही है और कह रहे हैं प्रचंड बहुमत जनता ने दिया है, जनता ने अटाटूट बहुमत दिया है। ऐसा बहुमत मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरीके के आंकड़े निकालकर भारतीय जनता पार्टी बैठी है। नगर निगम और नगर परिषद की बात की जाए तो बड़ौद में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, जेरोन नगर पंचायत निपट गई, कोठरी में आपको वोट नहीं मिला, घोड़ा डोंगरी, नागौर, मेगांव, लोधीखेड़ा, किस नगर पंचायत की बात करूं, किस पर आप आगे बढ़े हुए, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मैं लगातार देख रहा हूं कि आप पिछड़ते जा रहे हैं। आप कह रहे थे कि हम रीवा जीतेंगे, रीवा में दुर्दशा हो गई आपकी। आप कहते थे कि हम मुरैना जीतेंगे, मुरैना में आपका पता नहीं है। कटनी में निर्दलीय प्रत्याशी से टक्कर हम ले रहे हैं, आप पिछड़ते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं अटाटूट बहुमत, प्रचंड बहुमत। ऐसा कैसा आंकड़ा आप ला रहे हैं जो ना जनता को समझ में आ रहा है, ना मुझे समझ में आ रहा है, ना आपको समझ में आएगा। देखिए, हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास के नारे को, विकास के दावे को जनता ने झुठला दिया है। जनता ने उस हकीकत से सामना कराया है सरकार का कि स्मार्ट सिटी की बात करते थे। जितेंद्र जी, वाकई अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी पिछड़ गई, चलिए ये बात तो मानते हैं कि 16 में से जितने पहले पुराने थे, हालांकि बीजेपी क्लीन स्वीप की बात कर रही थी, वो तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आप ये कह रहे थे कि जनता कभी भी साथ नहीं देगी बीजेपी का। बीजेपी ने जो प्रोपोगंडा चलाया था वो जनता के सामने आ गया, लेकिन फिर भी जनता ने आप पर भी तो भरोसा नहीं जताया ना। नहीं, देखिए, हम जिस तरीके के हम परिणाम की अपेक्षा कर रहे थे निश्चित तौर पर थोड़े कम है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी चीज यह है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार रही है, उसके दावों को नकार रही। देखिए आकांक्षा, सबसे बड़ी चीज होती है कि आप 18 साल से सरकार में बैठे, आपने कहा मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बन गया, लेकिन जो पहली बारिश हुई आपका विकास सड़क पर बहता नजर आया। ये झूठे दावे जो है ना, ये कहीं ना कहीं, देखिए, राम मंदिर के नाम पे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पे, शमशान कब्रिस्तान के नाम पर आप उन चुनावों में तो वोट बटोर लेते थे, लेकिन यहां तो विकास से आपका सामना करना पड़ेगा, यहां तो आपका विकास बताना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बुनियादी सुविधाओं के चुनाव है। आप नहीं दे पाए, परिणाम यह हुआ आप पिछड़ गए। आप कटनी में पिछड़ रहे, आप रीवा में पिछड़ रहे, आप मुरैना में पिछड़ रहे, और आप देखिए 5 की 5 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के विपरीत में परिणाम आएगा। उसके पीछे यह है कि कमलनाथ, बिल्कुल जितेंद्र, शाम तक वो तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि विपरीत परिणाम आते हैं या फिर अच्छे परिणाम आते हैं। रजनीश जी, मेरा अगला सवाल आपसे, मैं जो प्रश्न पूछ रहे जितेंद्र जी उसी से आगे बढ़ा लेती हूँ कि इनका कहना है कि कई सीटों में आप पिछड़ रहे हैं। कटनी में बीजेपी से ही बागी होकर के जो प्रत्याशी सामने आती है वो अभी लीड ले रही है और उनकी सीधी टक्कर अभी कांग्रेस प्रत्याशी से चल रही है। तो आपको लगता है कि यहां पर प्रत्याशी चयन में थोड़ी सी गलती हो गई है बीजेपी से? देखिए, पहली बात तो ये है कि परिणाम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में नहीं आ रहे हैं। परिणाम राज्य निर्वाचन आयोग के अधीनस्थ उनके तमाम प्रकार के जो मतगणना केंद्र हैं वहां पे आ रहे हैं। और जो परिणाम मैंने बताए हैं कि 40 में से 33 पर भारतीय जनता पार्टी नगर पालिकाओं में आगे। कांग्रेस कहां है? कहां है कांग्रेस? 4 तो हम जीत चुके, 4 के परिणाम आए। 74 में से 65 पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई नगर परिषद में, कांग्रेस 9 पर है। सर, राहुल गांधी के आपका कमेंट जा रही थी सर, कटनी को जो स्थिति अभी वहां पर फिलहाल चल रही है, कटनी के बारे में आप क्या कहेंगे? और नहीं, आप कटनी में आप पता करो, कटनी में आप पता करो, अभी पता करो, तत्काल पता करो। कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर भाजपा की बागी है और पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है। चलिए सर, मैं अपनी टीम से बोल देती हूँ, अभी वहां पर लीड में तो फिलहाल प्रीति सूरी जी चल रही है, दूसरे तीसरे नंबर पे क्या है वो मुझे इन्फॉर्मेशन अभी मिल ही जाएगी। लेकिन सर फिर भी जो आपकी पार्टी से बागी होकर के प्रत्याशी आई, पहले नंबर पर भाजपा की प्रत्याशी है, जिसकी मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, मैं अगर जो भी मेरे पास ऑफिशियल अपडेट आएगा सर उससे भी मैं जरूर अपने दर्शकों को अपडेट कराऊंगी। सर, ये तो कटनी की बात हुई, मुरैना के बारे में सर क्या कहेंगे आप? क्योंकि दिग्गजों की यहाँ पर साख दांव पर लगी हुई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रचार प्रसार किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर पहुंचे। क्या लगता है आपको, क्या यहाँ पर वाकई विचार मंथन की जरूरत है बीजेपी को? क्योंकि ग्वालियर में भी कुछ ऐसे रिजल्ट सामने आए थे। नहीं, अभी मुरैना भी जीतेंगे, रतलाम भी जीतेंगे, देवास भी जीतेंगे। और आप ये देखते जाइए, जनता ने जनादेश दिया है जी, विकास के नाम पर, योजनाओं के नाम पर दिया है। नगर परिषद भी मध्य प्रदेश की जनता ने वोट किया है, नगर पालिकाओं में भी और नगर निगम में भी मध्य प्रदेश की जनता ने वोट किया। नगर परिषद में मंगल ग्रह में नहीं है,
और नगर पालिका भी चांद पर नहीं है, इसी मध्य प्रदेश में है, और लाखों की तादाद इनकी जोड़ा जाए तो लाखों की तादाद मतदाताओं की होती है, और इतना अटाटूट समर्थन भाजपा को पहले कभी नहीं मिला। और ये राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय से निकले हुए परिणाम है, भाजपा कार्यालय के नहीं है। कांग्रेस चारों खाने चित्ते है, बुरी तरह से परास्त हुई है। जरा देखो तो, बताओ तो, आप IBC 24 16 से 16 नगर निगम बताएं नगर पालिकाओं के। इससे पहले रजनीश जी 16 की 16 नगर निगम आपके पास थी, और अब नगर पालिका में कितने हुए? नगर पालिकाओं में कितने हुए? नगर पालिकाओं में बताइए। बिल्कुल, उसके भी रिजल्ट्स नगर पालिकाओं के परिणाम, नगर परिषदों के परिणाम क्या हैं बताइए। सर निगम के ऊपर की मैं बात नहीं, आ गए आपके पास नहीं है क्या? सर बिल्कुल है, हम लोग भी नगर पालिका नगर परिषद के परिणाम क्यों नहीं बता रहे आप? नहीं तो बताओ ना, वो सब चीज बताओ ना, साथ में, क्यों नहीं बता रहे? मध्य प्रदेश की जनसंख्या नहीं है क्या? निगम की अगर बात की जाए तो निगम महापौर को लेकर के ज्यादा वेटेज दिया जाता है, महापौर प्रत्याशियों के लिए ज्यादातर प्रचार प्रसार किया जाता है। अरे 74 में से 65 नगर परिषद जीतना मामूली बात नहीं होती। कस्बा, जो बड़े कस्बा हैं, नगर परिषद जिसे कहते हैं, जो पहले नगर पंचायत हैं, 74 के परिणाम आ चुके हैं। मैं रुझानों की तो बात ही नहीं कर रहा। ठीक है रजनीश जी, एक बार फिर से आपके पास पहुंचेंगे। इस वक्त अपने दर्शकों को बड़ा अपडेट बता दें। कांग्रेस की शारदा सोलंकी इस वक्त आगे चल रही हैं, एक अच्छी खासी बड़ी बढ़त यहां पर इन्होंने बनाई है। कांग्रेस प्रत्याशी को बेहद बड़ी बढ़त यहां पर मिल रही है, और इसके साथ ही आपको बता दें 9,500 वोट से वो फिलहाल आगे चल रही हैं। रजनीश जी क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, मैंने कहा ना कि अभी तो रुझान है, आने दीजिए। हमें पूरा विश्वास है कि मुरैना भी जीतेंगे, और तमाम प्रकार से जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिल रहा है। देवास में हम जीत रहे हैं, रतलाम में हम जीत रहे हैं, और कटनी में भी हम जीत रहे हैं। चलिए ठीक है, शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी रजनीश जी। जितेंद्र जी, मेरा अगला सवाल आपसे। जितेंद्र जी, आप किस तरह से इन परिणामों को देख रहे हैं? आप इनसे संतुष्ट है? क्योंकि आप कह रहे थे कि बीजेपी को जनता बिल्कुल भी अपना समर्थन नहीं देगी। आप संतुष्ट है? आपको लगता है कि अभी इसे, क्योंकि सत्ता का सेमीफिनाले माना जा रहा था, लिटमस टेस्ट की, हाँ यहाँ के रिजल्ट ऐसे आएंगे, ऐसे ही रिजल्ट हमें विधानसभा चुनाव में मिल सकते हैं? आकांक्षा, सबसे पहली चीज तो निश्चित तौर पर बहुत काम करने की जरूरत है, और हम लगातार जनता का आशीर्वाद लेने के लिए प्रयासरत हैं। हमने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारनामों को उजागर किया था जन जागरण के माध्यम से, आपने देखा था। इसके बाद हमने घर घर चलो अभियान के माध्यम से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के उन खामियों को, उन कमियों को उजागर किया था, और इसकी वादा खिलाफी जनता को बताई थी। आप रजनीश जी चाह रहे हैं कि आप सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें जीत रही है उनको ही दिखाइए, आप कांग्रेस को मत दिखाइए। क्योंकि आपने कटनी पे पूछा, वो आंकड़े लेकर के आ गए कि 7 कांग्रेस जीत रही, 8 कांग्रेस जीत रही। 15 के रिजल्ट मेरे सामने है जिस पर कांग्रेस जीत रही है। लेकिन क्या है, रजनीश जी को जब तक सर्टिफिकेट हाथ में नहीं पकड़ाएंगे जब तक वो मानेंगे नहीं। आप ये बताइए, कटनी की हार को मानने को तैयार नहीं है, मुरैना की हार मानने को तैयार नहीं है, जबकि निर्णायक बढ़त ले चुकी है कांग्रेस। आप देखिए रीवा में निर्णायक बढ़त नहीं हार रहे भैया, अरे नहीं हार रहे कटनी में, और कटनी मुरैना केवल मध्य प्रदेश पूरा नहीं है भैया, कटनी में भी नहीं हार रहे। और IBC 24 वालों से मैंने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग से बात करें और उनसे नगर परिषद और नगर पालिका के परिणाम भी बुलवाएं। मुरैना कटनी से बाहर निकल के जरा आए। जब 74 में से 65 पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, उसे नहीं दिखाएंगे क्या? बाढ़ नहीं जीता पाए आपके विधायक राहुल गांधी के पक्के चापलूस हो गए हो आप, भाई को नहीं जीता पाए। राहुल गांधी तो ये नहीं एक अपडेट भी बता दूं रजनीश जी, जिन आंकड़ों की आप बात कर रहे थे, बधाई हो, यहाँ पर बढ़त मिल गई है बीजेपी प्रत्याशी को। आप जिस आंकड़े की बात कर रहे थे हम भी अपडेट कर दे रहे हैं। तो दूसरे राउंड के बाद बीजेपी को बढ़त मिल गई है यहाँ पर इस वक्त की बड़ी नगर परिषद के अपडेट क्यों नहीं दिखा रहे हैं? कांटे की टक्कर इस वक्त चल रही है, कभी बीजेपी के प्रत्याशी आगे चलती है तो कभी यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी, लेकिन फिलहाल बीजेपी को दूसरे राउंड के बाद बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जितेंद्र जी, बीजेपी वालों को तो बधाई देनी पड़ेगी क्योंकि दूसरे राउंड के बाद यहां पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आप कह रहे थे कि कटनी हमारे पास रहेगी और रजनीश जी तो दावा ही कर रहे थे कि कटनी भी हम जीतेंगे। तस्वीर कुछ यही बयां कर रही है शायद अभी। आकांक्षा में कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, पास होगी, रतलाम भी होगी,
मुरैना और रीवा में हम तीसरे नंबर जीतने पे के है, कगार तीसरे पर आ नंबर गए। पे। निर्णायक बढ़त है, लगातार राउंड में हम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कटनी मेरा में। ये कहना है कि कटनी जिस में पर तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर अरे पर। 5 की 5 निगमों पे परिणाम आने दीजिए रजनीश जी, थोड़ा साहस रखिए। आप देखते तो जाइए क्या होने वाला है भारतीय जनता पार्टी सरकार के हाथ। देखिए मेरा ये कहना है कि नहीं, मैं सबसे पहली आईबीसी चीज की आपके रीवा में बैंक आपके ऑफिस से सबसे कहूंगा, बड़े भैया नेता नगर पालिका राजन नगर शुक्ला परिषद का भी रिजल्ट बताओ ना। वो मध्य प्रदेश में नहीं रहते नगर पालिका, बड़ी बड़ी नगर पालिका है, 30 साल पुरानी नगर पालिका है, 25 साल पुरानी नगर पालिका है, नगर परिषद है, उनके रिजल्ट भी बताओ ना। आपके त्रिकोणी नजर आए इस चुनाव में। निवेदन करता हूं जी 2 लोग चुनाव लड़ रहे थे, वहां के लोग जानना मुख्यमंत्री और चाहते हैं प्रदेश अध्यक्ष, तीसरा कुल नेता कितनी ने नगर दिखा परिषदों में से एक विकास परिणाम आए, के कितनी सारे नगर परिषदों दावे में किसने खोखले कितनी साबित जीती? हुए हैं। हमारे कितने पास नगर खोने को पालिका कुछ नहीं किसने था। जीती? हमारे को और ये अगर भाजपा जनता के आशीर्वाद नहीं, दे आप रही है अपने तो तो निकाल निश्चित के बताओ। रजनीश जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, अभी फिलहाल जितेंद्र जी अपनी बात रख रहे हैं, उनको रखने नहीं दीजिए, हम आपके पास भी जरूर पहुंचेंगे। जी जितेंद्र जी अपनी बात नहीं, पूरी मैं कीजिए। फिलहाल आपके पास मेरा ये- जितेंद्र जी को जो बोलना भाषण देते रहे, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आईबीसी 24 नगर परिषदों सर के बकायदा परिणाम अगर आप नगर इसके पालिका पहले भी में अगर आपने हमारी परिणाम डिबेट होंगे। देखी होगी तो बकायदा आजू बाजू जो टैली चल रही है उसमें एक नगर पालिका और एक नगर परिषद के रिजल्ट, बीजेपी को कितनी सीट्स मिल रही है, कांग्रेस को कितनी मिल रही है, अन्य दलों को कितनी मिल रही है, बकायदा टैली के जरिए पूरे आंकड़े हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और आंकड़ों की जो आप बात कर रहे हैं वो पल पल बदलते जा रहे हैं, इसलिए स्पष्ट जो नतीजे हैं वो अभी बताना उतना मुश्किल, काफी उतना मुमकिन नहीं है, इसलिए लेकिन एक एक करके तमाम आंकड़े टैली के जरिए हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। रजनीश जी ना बताइए, परिणाम बताओ कितने मिल रहे नगर पालिका और नगर परिषद में। सर वो तो रिजल्ट्स आते जा रहे हैं, टैली के जरिए एक एक करके क्लियर होता जा रहा है। से अभी तक मैं जुड़ा हूं, एक बार भी नहीं बताया आपने। जब ये हारने लगते हैं, नहीं बताया आपने, एक बार ये भी। बोलने से बंद एक कराते बार भी नहीं बताया नगर पालिका में कितनी बुरी तरह से कांग्रेस हार रही है, नगर परिषदों में कांग्रेस क्या हुआ, आज कोटरी क्या हुआ, गोला डोंगरी क्या हुआ, आपके बताइए, पता करिए, बताइए परिणाम के क्षेत्र में क्या हुआ। शिवराज सिंह जी का वार्ड चुनाव हार गए आप, तो आप किस पर भरोसा कर रहे हैं। ये सारे के सारे नेता और आपका विकास आज सड़क पर बह रहा है पहली बारिश में। ठीक है सर, आप नगर परिषदों की आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ इसमें जो आंकड़े हैं वो बता देती हूं। जाहिर सी बात है आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में और अच्छी बढ़त यहां पर बीजेपी बनाए हुए हैं। 169 नगर परिषदों के नतीजे शुरू आ गए हैं। आपको बता दें देवास जिले में सोनकच्छ नगर परिषद में भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही झटका मिला है, अन्य को ज्यादा सीटें यहां पर मिली हैं। सर देवास की बात करेंगे क्या रजनीश जी? यहां पे भाजपा को 4, कांग्रेस को 5 और तरंगड़ी सेना को 3, निर्दलीय को 3 सीटें मिली हैं। मध्य प्रदेश की बात करूंगा, आप नेगेटिव अप्रोच के साथ में क्यों चल रहे हो? मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा, 74 में से 65 पर भाजपा जीती, आप क्यों नहीं दिखा रहे हो? नेगेटिव अप्रोच लाल निशान लगा के क्यों बैठे हो? सर बिल्कुल नेगेटिव अप्रोच नहीं है, आपसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं और जो कांग्रेस की आप हमारे साथ जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं। नेगेटिव अप्रोच की बात ही क्या है? और सर ऑब्वियस सी बात है आपकी, आप सत्ता में है, आपकी सरकार है, दावा आपने किया था कि हम क्लीन स्वीप करेंगे। परिणाम मिल रहे हैं, नहीं हुई। हाँ क्लीन स्वीप कर रहे हैं, क्लीन स्वीप। 74 में से 65 आजादी के बाद पहली बार जीत रहे हैं। 40 नगर पालिका में 33 में पहली बार, आज तक नहीं जीते इतना। सर जो सही चीजें आंकड़े हम वही दिखा रहे हैं सर, लगातार हमारे पास दर्शकों ने टैली देखी हुई है, बाकायदा हम एक एक आंकड़े बता रहे हैं कि कहां पर क्या कैसा आंकड़ा है। बीजेपी 25 में तो कांग्रेस 14 में चल रही, कटनी के अलग अलग वार्डों की दिखा रहे हैं हम लोग। और है पूरे मध्य प्रदेश में ये बड़ी जीत है। आप क्या दिखा रहे हैं? लाल पेन लगा के दिखा रहे हो आप, और लाल पेन लगा के बता रहे हो। सर जो सही होगा वही दिखाएंगे, अलग से बीजेपी को छोटा करने के लिए हमारा ऐसा कोई हम लोग प्रोपेगेंडा चलाने के लिए तो नहीं बैठे हैं सर। जहां पर आपको ज्यादा सीट्स मिल रही है वहां पर दिखा रहे हैं। उस जनता का अपमान मत करो भैया, उस जनता का अपमान मत करो। जनता ने जनादेश सर जहां बीजेपी आगे रहेगी हम वहां पर दिखाएंगे ना सर। और जाहिर सी बात है निगम को लेकर के ज्यादा लोगों को, दर्शकों के मन में सवाल रहता है कि हमारा महापौर प्रत्याशी कौन होगा, वहां पर कौन जीता है, कौन हारेगा। निगमों को लेकर के दर्शक ज्यादा। जितेंद्र जी बताइए क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए मैं आकांक्षा मेरा ये कह रहा है, थोड़ा सा रजनीश जी को बोलिए कि थोड़ा सा संयम रखें। ये हार जीत होती रहती है, आज आप सरकार में हैं, कल हम सरकार में आएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है, ये चाह रहे हैं आपसे कि इनकी जीती सीटें दिखाइए। मेरा ये कहना है कि ये उत्तेजित हो जाते हैं अगर आप
हकीकत बयां कर देते हैं इनके सामने। ये रजनीश जी का उत्तेजित होना जायज भी है, क्योंकि इन्होंने पराजय को इस तरीके से स्वीकार कभी नहीं किया। मेरा ये कहना है 64 में से 9 हमको दिखा रहे हैं, 74 में से 9 दिखा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप इस बात को स्वीकार कीजिए कि आपके नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया है जनता ने। उसके पीछे कारण थे कि आप जाते थे, स्मार्ट सिटी की घोषणा करते थे, आप जाते थे, आप वाशिंगटन से अच्छी सड़कें बताते थे। आज हकीकत तो जनता के सामने आएगी। ये कोई बड़ा चुनाव नहीं है कि आप हिंदुस्तान पाकिस्तान ले आओगे, राम मंदिर पे जीत जाएंगे, शमशान कब्रिस्तान ले आएंगे। यहाँ तो आपको सड़क, बिजली, पानी की बात करना पड़ेगी रजनीश जी। ये वो चुनाव नहीं है, हवाई का चुनाव नहीं है, धर्म पर आक्रमण करने का चुनाव नहीं है। यहाँ पर आपका विकास बोलेगा और विकास आपका झूठा था, इस पर मोहर लगी है। रजनीश जी इसको स्वीकार कीजिए। देखिए राजेंद्र शुक्ला जी का बाड़ा भर गए, वीरेंद्र खटीक अपने भाई को नहीं जिता पाए, आपकी विधायक चंदा गौर अपने भाई को चुनाव नहीं जिता पाई। आप किस जीत की बात कर रहे हैं? आप लगातार पिछड़ते जा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं मेरी जीत दिखाओ। अरे ये न्यूज चैनल है, ये किसी पार्टी का थोड़ी होता है। बड़ी तादाद में आप मध्य प्रदेश की जीत भी दिखाएंगे, आपको सारे आंकड़े भी मिलेंगे, लेकिन ये बताइए कि आप कहते थे कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस एकजुट के होकर चुनाव लड़ी, सुरेश पचौरी को जिम्मेदारी दी थी, वो देखिए क्या हुआ, वहाँ चुनाव जीते हैं। अरुण यादव के यहाँ चुनाव जीते हैं। आप बताइए सिंधिया और तोमर साहब को जो जिम्मेदारी चुनाव में हुई है उसका क्या हुआ? कहाँ गए तोमर और सिंधिया? आप ग्वालियर हारे हैं, आप कौन सी सीट पर विजय हो रहे ये तो बताइए। आपका निर्दलीय प्रत्याशी आगे है आपसे, ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात है सरकार की। 18 सालों से सरकार में बैठे, विकास के नाम पर शून्य, तभी तो ये परिणाम आ रहे हैं। हमारी मेहनत रगला रही है, हमारी 15 महीनों की सरकार 18 साल की सरकार पे भारी पड़ रही है। ये जीत कमलनाथ जी के विश्वास की जीत है, ये जीत पंजे की जीत है। चलिए जितेंद्र जी, रजनीश जी आगे भी आपसे जरूर चर्चा करते रहेंगे हम। और जैसा कि रजनीश जी कह रहे हैं कि शायद हम लोग नेगेटिव अप्रोच या फिर बीजेपी जहां पर नहीं जीत रही उसके बारे में ये प्रश्न कर रहे हैं, जहां पर जीते बीजेपी ने अभी बढ़त बना करके रखी है। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि मैं उन सदस्यों से कहना चाहता हूं जो नारेबाजी कर रहे हैं कि वो चर्चा में हिस्सा ले। जनता चाहती है कि संसद चले। बता दें कि पिछले 2 दिन से विपक्षी पार्टियां लगातार महंगाई पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा कर रही है, जिस वजह से सदन नहीं चल सका। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कॉमनवेल्थ गेम्स की टीम से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कैसे खेलना है, आप इसके एक्सपर्ट हैं। आपने वो पुराना डायलॉग तो सुना ही होगा कि कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। इसी मनोभाव के साथ आपको खेलना है। पीएम ने खिलाड़ी, कोच और सपोर्ट स्टाफ से भी बात की। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित रहे। भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना के 20,550 से ज्यादा नए केसेस सामने आए। वहीं 18,517 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि 40 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1,45,650 के पार पहुंच गई है। बीते 3 सालों में 3,92,000 भारतीयों ने देश की नागरिकता छोड़ दी। इनमें सबसे ज्यादा 1,70,795 लोगों ने अमेरिका की नागरिकता ली है। मंगलवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के हवाले से लोकसभा में ये जानकारी दी। इसके मुताबिक भारतीयों ने 120 देशों की नागरिकता ली है। ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक पीएम की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। चौथे राउंड की वोटिंग में उन्हें सबसे ज्यादा 118 वोट मिले। आज तय हो सकता है कि आखिरी मुकाबला किन 2 कैंडिडेट में होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आखिरी 2 उम्मीदवार लिज ट्रस और ऋषि सुनक होंगे। सुनक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। IBC 24 पर आप नगर पालिका, नगर परिषद और नगरीय निकाय चुनाव का सबसे बड़ा कवरेज देख रहे हैं। बड़ा अपडेट आपको बता दें, सिरोंज नगर पालिका में बीजेपी को बहुमत मिल गया है। खरगोन नगर पालिका में भी बीजेपी को बहुमत मिला है। तो वहीं मुल्ताई पालिका में 15 में से 9 वार्ड बीजेपी के खाते में आए हैं। इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें, बैरसिया नगर पालिका में बीजेपी को बहुमत मिली है। देवास निगम में बीजेपी को बड़ी लीड अब मिल चुकी है। देवास में बीजेपी की गीता अग्रवाल
50,000 वोटों से आगे चल रही हैं। तो वहीं कटनी में निर्दलीय प्रत्याशी को एक बार फिर से बढ़त मिल गई है। 3,191 मतों से कटनी में निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रही हैं। और लगातार हमारे साथ हमारे खास मेहमान रजनीश अग्रवाल, प्रदेश मंत्री भाजपा के जुड़े हुए हैं, जितेंद्र मिश्रा जी भी जो कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। सर, एक बार फिर से आप दोनों का ही स्वागत है। सर, बीजेपी को बधाई, ज्यादातर नगर पालिका में आप लोग आगे चल रहे हैं और बेहद विनम्रता के साथ मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी और उम्मीद है कि आप विनम्रता के साथ जवाब भी देंगे। सर, कटनी में एक बार फिर से निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रही है। सर, बीजेपी ने क्या वाकई वहां पर चूक की प्रत्याशी चयन में? देखिए, बहुत धन्यवाद जो नगर पालिकाओं नगर परिषदों का आपने बताया। 13 नगर पालिका के परिणाम आ चुके हैं। 13 में से 10 में भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और 3 में मात्र कांग्रेस। दूसरी बात, कटनी का जो सवाल आपने पूछा है, कटनी में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए थी। अगर अभी कुछ समय से पीछे हुए होंगे तो जो बागी प्रत्याशी हैं वो भाजपा की बागी है। वहां कांग्रेस पर भरोसा नहीं जता रही जनता। कांग्रेस तीसरे नंबर पर है और इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो ऑल टोटल नगरीय निकाय में चुनाव हुए हैं उसमें आप मतों का प्रतिशत देखेंगे, क्योंकि वोट नगर निगम में भी हुआ है, नगर पालिका और नगर परिषद में भी हुआ और पार्षद भी हमारे जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीत रहे हैं, बड़ी तादाद में जीत रहे हैं। तो कांग्रेस इक्का दुक्का जहां कहीं आगे चल रही है, बार बार वहीं के किस्सा सर, क्योंकि निगम के चुनाव बेहद बड़े माने जाते हैं। सर, आखिरी तक जो पेच फंसा हुआ था ना, महापौर प्रत्याशियों की लिस्ट पर ही वो पेच फंसा हुआ था। निगम के चुनाव आप भी मानते होंगे कि सबसे बड़े रहते हैं और इसलिए चर्चा भी शायद निगम के चुनाव के ऊपर ही ज्यादा होती है। सर, और 2-2 से अभी दोनों बराबरी पर चल रहे हैं और एक निर्दलीय प्रत्याशी एक पर आगे चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। निगम पर भी चर्चा होती है, नगर पालिकाओं पर भी चर्चा होती है और जब नगर पालिकाओं में बम्पर जीत हो तो ज्यादा चर्चा होती है। आजादी के बाद में पहली बार जिन नगर पालिकाओं को हम जीत रहे हैं, बड़ी तादाद में जीत रहे हैं, तो ज्यादा चर्चा होती है। आप चर्चा से कतराओ, आपकी मर्जी है। सर, बिल्कुल नहीं कतरा रहे होते तो अभी जो रिजल्ट सामने आए हैं वो आपने नहीं बताए होते। और सर, हम क्यों जाएंगे? अगर एंटी जा रहे होते तो हम निर्दलीय प्रत्याशी को थोड़ी ना बता रहे होते। सर, आप बार बार कह रहे हो ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं सर, हम बार बार नहीं, आप बार बार कह रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वोटर तो वहां का। आपसे सवाल भी नहीं करेंगे क्या? अगर कांग्रेस हार रही होती तो कांग्रेस से भी हम लोग सवाल कर रहे हैं ना सर कि आपसे कहां पर चूक रह गई, तो बीजेपी वालों से भी करेंगे ना सर सवाल कि चूक कहां पर रह गई? हमें आप किससे क्या सवाल कर रहे हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना इससे है कि अगर बड़ी तादाद में, जो सबसे बड़ी मेरी नजर में ब्रेकिंग खबर है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में नगर पालिका और नगर परिषद में जो भाजपा क्लीन स्वीप कर रही है वो पहले कभी नहीं की, जीत रही है जोरदार तरीके से। ये खबर है और आप इसको अगर दाएं करके दूसरा कहीं लाल पेन लगा के बैठो तो ये मेरे लिए रेड पेन। सर, आप बार बार ये गलत बात कर रहे हैं। लाल पेन लगा करके हम लोग नहीं बैठे। अगर ऐसा होता सर तो बिल्कुल हम लोग अलग वे में बात कर रहे होते। चलिए, आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस से प्रश्न नहीं पूछ रहे, कांग्रेस से पूछ रहे थे। सर, कहां पर आपसे चूक रह गए? आप लोग बार बार यही कह रहे थे कि जनता अपना जनादेश नहीं देगी बीजेपी के समर्थन में, लेकिन पालिका परिषद की जो बार बार रजनीश जी कह रहे हैं कि उसके बारे में हम सवाल नहीं पूछ रहे। कहां पर चूक आपसे रह गई कि ज्यादातर बहुमत आंकड़ा परिषद और पालिका के ही पाले में जा रहा है, बीजेपी के पाले में ही? आकांक्षा, सबसे पहली चीज तो ये कि आप बुरा मत मानिए, रजनीश जी का या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का ये स्वभाव है। अगर उनकी जीत आप नहीं दिखाएंगे तो वो निश्चित तौर पर आरोप लगा देते। ये आपके साथ ही नहीं है, जिस चैनल पर बैठते हैं वहाँ ये करते हैं। इनको ये चाहिए कि इनकी जीत आप दिखाइए और जहाँ ये हार रहे हैं उसको मत दिखाइए। असल बात यह है कि मध्य प्रदेश की जनता प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक नया इतिहास लिखने जा रही है, एक नई इबारत के साथ आगे बढ़ रही है। इसको स्वीकार करना पड़ेगा, रजनीश जी को भी करना पड़ेगा। अगर नगर निगमों में आपकी पराजय हो रही है तो इस पर भी बात करना, खाली मीठा मीठा नहीं, कुछ कड़वा भी खाने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। हकीकत यह है कि आज रीवा की बात, कहाँ जीत रहे हो यार, कितने में जीत रहे हो, कहाँ जीत रहे हो? देखिए ना रजनीश जी, मेरे से विवाद तो जायज है, लेकिन कम से कम उस आकांक्षा जो निष्पक्ष रूप से खबर दिखा रही है उसको तो आरोपित मत कीजिए, उस पर आरोप मत लगाइए। 2020 में भी अच्छे साबित हुए हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कम से कम ये साहस तो हो, हम 18 सालों से सरकार में नहीं थे
आप 2018 में क्या कह रहे थे रजनीश जी और कि कमलनाथ जी जनता अटूट विश्वास दे रही है, जनता प्रचंड बहुमत ला रही है। क्या हुआ 2018 में? सरकार में नहीं आ पाया। की जीत बना के आप ऐसे दावे दमोह में कर रहे थे, अध्यक्ष बना के रखिएगा। आप ऐसे ही दावे रैगांव में कर रहे थे, लेकिन हकीकत जो है मैं फिर कहूंगा बना कि रहना कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। ये जीत मध्य प्रदेश की जनता की जीत है, ये जीत हाथ के पंजे के समर्थन की जीत है, ये जीत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता की जीत है। मैं बार बार कहूंगा, नगर पालिका देख लीजिए, नगर परिषद देख लीजिए, आपका सुपड़ा साफ हुआ है, एक से बढ़कर एक सारे के सारे परिणाम आ रहे हैं। आप ये बताइए हमारे पास खोने को क्या था? आज जो कुछ मिला है वो जनता का आशीर्वाद मिला है और उसको हम स्वागत करते हैं और जनता के इस आशीर्वाद का धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता नगर पालिका से अकेले नगर पंचायत पे भी विचार कीजिए, जिला पंचायत भी देखिए, जनपद भी देखना पड़ेगा, नगर निगमों में भी आपकी स्थिति क्या है और इसका साहस कीजिए समझने का। अगर कारण है आकांक्षा, देखिए मेरा ये कहना है, अगर कहीं ये कारण है तो वो ये है कि जनता ने जो आपको समर्थन दिया था उसको आपने अहंकार के रूप में लिया और जो जनता जनार्दन होती है उसके खिलाफ आपने काम किया। आपने उसको विकास पे केंद्रित होकर के कभी वोट नहीं मांगे। नगर परिषद जब चुनाव आया, राम मंदिर लाए, हिंदुस्तान पाकिस्तान लाए, लेकिन अब इस चुनाव में आपको जनता ने आईना दिखाया है, उसने कमलनाथ जी के नेतृत्व में विश्वास किया है और आपको नकार दिया है। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। 2023 में अपनी अपनी जगह इसके परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेंगे। जनता ठीक है रजनीश जी, जितेंद्र जी, एक बार फिर से आप दोनों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन अब एक के बाद एक राजनीतिक प्रक्रियाओं की भी प्रतिक्रिया जो आ रही है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण की काउंटिंग जारी है और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश में 5 नगर निगम सहित 214 नगरीय निकाय के आज परिणाम आ रहे हैं। काउंटिंग जारी है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, पहला चरण पूरा हुआ, अब दूसरे चरण के नतीजे आज आ रहे हैं। जो पहला रुझान आया उसमें हर जगह भारतीय जनता पार्टी आगे है। देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव हुए उसमें 90% भारतीय जनता पार्टी जीती। पहले फेज की मतगणना में भी भाजपा को बहुमत मिला, भाजपा हर जगह जीती है। और आज का जो मतगणना चल रही है उसमें भी ये सुनिश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 5 में से कितनी जीत रही बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी सभी जगह जीतेगी, ऐसी उम्मीद है। पहले चरण में नोटा को 25,000 वोट नगर निगम में मिले हैं, ये कितनी बड़ी चिंता की बात है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि समाज में इस जागरूकता की बहुत ज़रूरत है कि इस तरह से हम नोटा को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो ये कहीं ना कहीं नकारात्मकता का प्रतीक है। लोकतंत्र में बिना व्यक्ति के तो काम चलेगा नहीं, तो इसलिए व्यक्ति अच्छा व्यक्ति हो, श्रेष्ठ व्यक्ति हो, उसको चुनना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि समाज में ये बात जरूर नीचे तक पहुंचनी। कांग्रेस जो है लगातार कह रही है कि गड़बड़ी हो रही है, आज भी कई जगह पर गड़बड़ी की शिकायतें कांग्रेस ने की है मतगणना के दौरान। ये बताएं कि जबलपुर में गड़बड़ी हुई जो वो जीत गए, ग्वालियर में वो जीत गए, तो क्या वहाँ गड़बड़ी हुई? देखिए, ये कमलनाथ जी अपनी अध्यक्ष की कुर्सी बचाने के लिए 10 जनपद में मेरी फेस सेविंग हो सके इसलिए इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है। तो बीजेपी ने दावा किया है कि आज जो दूसरे चरण की मतगणना हो रही है उसमें बीजेपी जो है वो भारी बहुमत के साथ जो है सभी नगरीय निकायों पर कब्जा करेगी। कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। साथ हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए। जितेंद्र जी, आपने सुना चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कमलनाथ जी अपनी कुर्सी बचाना चाह रहे हैं, क्या रिएक्शन सर आपके इस बयान पर? नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज तो विश्वास सारंग जी हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, एक बयान की कॉपी उनके पास आ गई है जो सब लगातार एक ही बयान दे रहे हैं। आप ये बताइए, आपने नरोत्तम जी से बात की थी, अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले, नरोत्तम जी भी वही बयान दे रहे हैं, विश्वास सारंग भी वही बयान दे रहे हैं। उनके ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 परिणामों में से 6 पर हार गई, लेकिन इसके बाद भी आप ये देखिए किस ढीठता के साथ वो ये कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत, अटूट बहुमत, अटाटूट बहुमत। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आपकी समझ में आ रहा हो तो बताइए। 5 के 5 नगर निगम अभी सामने खड़े, भारतीय जनता पार्टी
पिछड़ती जा रही। मुरैना में निर्णायक जीत की ओर कांग्रेस बढ़ रही है, रीवा में कांग्रेस निर्णायक जीत के करीब पहुंच रही है, लेकिन इनको दिखाई नहीं देता है क्योंकि इनको जीत की आदत थी। हार स्वीकार करने में बहुत समय लगेगा। जब तक सर्टिफिकेट इनके हाथ में नहीं आएगा, जब तक ये अपने आप को जीता हुआ बताते रहेंगे। मेरा ये कहना है कि आपके सारे बड़े नेता इस चुनाव में नदारत क्यों रहे कि त्रिदेव कहाँ रहा, पंचदेव कहाँ गया था। सिर्फ 2 नेता चुनाव लड़ रहे थे, एक मुख्यमंत्री और एक प्रदेश अध्यक्ष आपके। लेकिन आपने आज नरोत्तम जी के क्षेत्र में आपकी हार हो गई। आज राजेंद्र शुक्ला रीवा के बहुत बड़े नेता थे आपके, उनका वार्ड आप नहीं जिता पाए। तो किस पर भरोसा कर रहे हैं आप? इसके पीछे कारण है, उसको स्वीकार कीजिए कि विकास के नाम पर झूठ बोला आपने, विकास के नाम पर धोखा दिया जनता को। आज जनता हकीकत समझ गई, आपके खिलाफ वोट पड़ने लगा। ये चुनाव छोटा चुनाव या सड़क देखी जाती है कि वाशिंगटन से अच्छी सड़कें हैं या भारत की सड़कों में, मध्य प्रदेश की सड़कों में गड्ढे हैं। आपने झूठ बोल दिया कि साहब वाशिंगटन से अच्छी सड़कें, जनता ने आपको आईना दिखा दिया। ठीक है, रजनीश जी क्या कहना चाहेंगे? जितेंद्र जी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जो बड़े बड़े दिग्गज हैं आपके बीजेपी में, उन्हीं के क्षेत्रों से पीछे चल रहे हैं आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जो मैंने कहा था कि 65 नगर परिषद में मैं उनके नाम पढ़ देता हूं, आप तो पढ़ेंगी नहीं क्योंकि आपसे अपेक्षा भी नहीं कर सकता अब मैं। सर बिल्कुल आप अपेक्षा कर सकते हैं, हम लोग बार बार दिखा भी रहे हैं। सर आप ये बिल्कुल गलत बात बोलते हैं बार बार। आपसे निगम पर बात हो नहीं रही है, आपसे हम बोल रहे हैं कि निगम पर बात कर लीजिए, आप निगम के ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं। जितेंद्र जी और मैं जो आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप उसके बारे में आप जवाब दे ही नहीं रहे हैं। आप बार बार घुमा फिरा के पालिका परिषद पर ही आ रहे हैं। सर उसका जवाब नहीं देंगे। आपके पास क्या उसका उत्तर नहीं है? सर तो क्या जनता नहीं रहती वहां? जनता रहती है, लेकिन निगम को लेकर के ज्यादा सब लोग आकर्षित होते हैं ना सर। आप लोग भी तो निगम में ही जाते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, महापौर प्रत्याशियों के लिए ज्यादा प्रचार प्रसार करते हैं आपकी पार्टी भी। संख्या नहीं रहती नगर परिषद नगर पालिकाओं में? बिल्कुल रहती है सर, तो उसके भी तो रिजल्ट हम बता रहे हैं ना सर। तो आप ये क्यों बोल रहे हैं कि हमसे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि हम रिजल्ट नहीं बताएंगे? और मैं बता रहा हूं तो रोक रहे हो आप। रोक नहीं रहे सर, आप गलत बात बोल करके अपनी बात आगे बढ़ा रहे हैं ना। आपको लिस्ट यहाँ पे पढ़नी है, आप पढ़िए, लेकिन आप ये गलत आरोप मत लगाइए कि आप हम लोगों से अपेक्षा नहीं कर सकते कि हम लिस्ट में नाम नहीं बताएंगे यहाँ पर। गलत अप्रोच है आपकी। आप गलत अप्रोच के साथ बैठे हुए हैं सर। नहीं, आपकी गलत अप्रोच है यहाँ पर। आप गलत बात कर रहे हैं सर कि आप हमसे अपेक्षा नहीं कर सकते। क्यों नहीं बता रहे, क्यों चर्चा नहीं करते उस पर? तो सर आपसे स्टार्टिंग से सर, जब से आपसे डिबेट हुई है, आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है, आप उसका जवाब दे ही नहीं रहे हैं। घुमा फिरा के आप परिषद और पालिका में जा रहे हैं। सर जायज बात है ना, कटनी वीडी शर्मा का संसदीय क्षेत्र है, उसके बारे में लोग चर्चा करेंगे, मुरैना के बारे में चर्चा करेंगे, रीवा के बारे में लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आप उस चर्चा से भाग रहे हैं। बार बार आप परिषद पालिका के बारे में बात कर रहे हैं। अरे मैं कटनी के बारे में भी चर्चा कर रहा हूँ, रीवा के में भी कर रहा हूँ, मुरैना के भी कर रहा हूँ, लेकिन 74 में से 65 नगर परिषद जीतेंगे तो उस पर चर्चा आप नहीं कर रहे हो तो मैं करूंगा। आप देखिए, आप नहीं करोगे तो मैं करूंगा। सर आप उत्तर दे ही नहीं रहे सर, आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं आप वो नहीं बता रहे हैं सर। आप दूसरी गली पकड़ रहे हैं बार बार। इसलिए लिस्ट में पढ़ रहा हूँ और आपके एजेंडा पे नहीं चलूंगा सर। हम लोगों का कोई एजेंडा नहीं है सर। हम लोगों का एजेंडा भी हो रहा होता तो हम लोग कांग्रेस वालों को यहाँ पर बैठाते नहीं। सिर्फ आपको नहीं बैठाते, सिर्फ कांग्रेस वाले से यहाँ पर बातचीत हो रही होती अगर हम लोगों का कोई एजेंडा होता है यहाँ पर। तो आप नहीं, आपका एजेंडा नहीं है तो क्या है? हकीकत ये है आप बाढ़ अगर कि आपने चल रहे देखिए, कांग्रेस ने महाकोशल जीत लिया, चर्चा कांग्रेस ने चंबल जीत लिया, कांग्रेस ने बिंद जीत लिया, कांग्रेस ने मालवा में भारतीय जनता पार्टी की जीत को रोक दिया। 10 नगर ये स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि इनको जीत की आदत बन गई है। सर जब ब्रेक से वापस आए तो हमने बकायदा बताया है तमाम जहां जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। मुल्ताई के बारे में बताया हमने, खरगोन के बारे में बताया, पूरे परिणाम दे रहे, लेकिन आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। आपने मन बना लिया है कि कैसे आपको दूसरों को पकड़ना है, तो आप उसी लाइन पर चल रहे हैं। आप सुनना ही नहीं चाहते। बीजेपी की जीत की बात भी करेंगे तो आपको यही लगेगा कि हम बात कर रहे हैं जहां पर बीजेपी पिछड़ रही है। किसी बूथ का रिजल्ट पर चर्चा करवाने के चलते भारतीय जनता पार्टी जोरदार जीत रही है और आप दिखाना नहीं चाहते हो। आप जानबूझकर नगर परिषद सर आप ये बताइए जानबूझकर के क्यों नहीं बताएंगे हम लोग में किसी बूथ में? सर क्यों नहीं बताएंगे आप? ये तो बताइए सर, हम लोग क्यों नहीं बताएंगे बीजेपी के बारे में? हो मुझे बताओ, 13 नगर पालिका आपने नाम, 65 नगर पालिकाओं में नगर परिषदों में जीते, 74 में आपने नाम नहीं पढ़े, मैं पढ़ रहा था, आपने टोक दिया।
आपने सर ठीक है, अच्छा पढ़ लीजिए। चलिए आप ही बता दीजिए, टैली के जरिए हम तो बता रहे हैं, आपको नाम पढ़ना है, बता दीजिए। चलिए अगर आपको उससे संतुष्टि मिल जा रही है तो आप बता दीजिए, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के आरोपों का जवाब आपको जरूर देना पड़ेगा। लिखा स्ट्रिप पढ़ता है। ठीक है जितेंद्र जी, हार को स्वीकार करना। जितेंद्र जी आपसे गुजारिश है 2 मिनट आप शांत हो जाइए, इनको लिस्ट पढ़ लेने दीजिए जहां जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, आप पढ़ लीजिए। लेकिन उसके बाद कांग्रेस के जितने भी आरोप है निगमों को लेकर के, उसके बाद आप उसका भी जवाब जरूर दीजिएगा। नहीं, पहली बात तो ये है कि जो नगर परिषद के लिस्ट है वो आप क्यों नहीं पढ़ रही? सर क्योंकि हमारे यहाँ पे बकायदा टैली चल रही है ना सर। अगर आप लाइव टीवी अभी IBC 24 का खोल कर देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि बाजू में अनूपपुर नगर पंचायत का दिख रहा है कि बीजेपी आगे चल रही है, 3 पर कांग्रेस है। में मुखाते में क्या खोल कर देखें? आप देख लीजिए सर, बकायदा पूरा स्पष्ट जो रिजल्ट है ना टीवी स्क्रीन पर पूरे टाइम चल रहा है। अरे मैं 4 बार कह चुका हूं, 45 मिनट की चर्चा में नगर पालिका नगर परिषद पर चर्चा मुझे करना पड़ रही है, आपकी ओर से नहीं हो रही। 13 नगर पालिका के परिणाम आए, 10 सर 45 मिनट से नगर परिषद और नगर पालिका के बारे में आप ही बता रहे हैं सर। हम लोग चाह रहे हैं कि निगम के ऊपर चर्चा हो जाए, लेकिन आपने सिर्फ नगर पालिका और नगर परिषद के बारे में आपने चर्चा की है। जनता को आप वहां की जनता को रिकॉग्नाइज नहीं सर, 45 मिनट से हम लोग निगम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप नगर परिषद और नगर पालिका के ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं कंटिन्यू। बिल्कुल नहीं करती, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं। आपने सर पहले अगर निगम का जवाब दे दिया होता तो शायद हमें यहाँ तक पहुंचने की नौबत भी नहीं आती सर। निगम के ऊपर आपने जवाब दिया होता, निगम को छोड़ करके फिर हम परिषद और फिर पालिका के ऊपर भी बात करते। लेकिन सर आप घूम घूम के वहीं पहुंच जा रहे हैं। जितेंद्र जी ने भी सवाल पूछा, मैंने भी सवाल पूछा, आप उसका उत्तर दे ही नहीं रहे। ये अन्य, अरे जितेंद्र जी और आप दोनों मिलकर ताली बजाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं रजनीश अग्रवाल आपकी पैनल में हूं। सर तो सवाल सीधा सा है, 5 में से 2 में क्यों बीजेपी आगे है सर, जबकि आप लोगों ने दावा किया था कि क्लीन स्वीप करेंगे। बात सुना करो आप धैर्य से। ठीक है सर, बोलिए आप। चलिए धैर्य हम ही रख लेते हैं, आप तो रख नहीं रहे। बोलिए सर, बोलिए सर। नहीं बिल्कुल आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रश्न पूछने का अधिकार है, ज्ञान देने का नहीं है। आप लोग ज्ञान देना शुरू कर दे तो हमें ज्ञान नहीं देना सर। तो आप देने भी तो नहीं दे रहे, बोलने भी तो नहीं दे रहे। हमारा जो अधिकार है, हमारा जो कर्तव्य प्रश्न पूछने का है, लेकिन प्रश्न पूछने के बाद उत्तर आप दे नहीं रहे, घुमा घुमा के परिषद पालिका में जा रहे हैं। हम लोग ज्ञान नहीं दे रहे हैं सर। ज्ञान देने के लिए आप दोनों को बैठाया गया है, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा नॉलेज है आपके क्षेत्रों का, आपकी पार्टी का। आपने दावे किए, आपने वादे किए, जाहिर सी बात है आप लोग ज्यादा ज्ञानी, इसलिए इस वक्त बैठे हुए हैं। ज्ञान हम लोग नहीं दे रहे हैं सर यहाँ पर। बोलिए सर, क्या बोलना है आपको? दोनों चर्चा करने बैठे हैं परिणाम आने पर, कि जो परिणाम आए हैं उन पर चर्चा करने बैठे हैं जी। अब जो परिणाम आ रहे हैं तो आप उस परिणामों में से जो केवल नगर निगम के कटनी और मुरैना के उस पर चर्चा 40 मिनट और नगर पालिका नगर परिषद पर 1 मिनट भी नहीं। सर हुई है ना बार बार चर्चा, 45 मिनट से आप घुमा फिरा करके लपेटे जा रहे हैं परिषद और पालिका में। आपसे आखिरी बार मैं पूछ रही हूँ सर, आप क्या इस पर जवाब देंगे कि 5 में से बीजेपी 2 में पीछे क्यों है? नहीं, अब वो बात कहाँ आ गई, फलाने नेता का फलाना बूथ पर क्यों नहीं, फलाने नेता का मतलब बात यहाँ तक आ गई कि फलाने नेता के बूथ पर कौन आगे चल रहा है, उस पर आप जवाब। चलिए सर, आपको जवाब देना ही नहीं है, आप निगम के ऊपर चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं, आप बार बार बस पालिका और परिषद के ऊपर ही आप चर्चा कर रहे हैं। जितेंद्र जी आप बताइए, बीजेपी, अब मुझे तो नहीं लगता कि रजनीश जी सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको यही लग रहा है कि हम लोग यहाँ पर एजेंडा चला रहे, तालियां बजवा रही है हम दोनों के लिए। जितेंद्र जी अब आगे कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि बात यही कही जा रही थी कि ये सत्ता का सेमीफिनाले है, रिजल्ट इसी से तय होंगे विधानसभा चुनाव के, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आए हैं। 16 में से चलिए मान लेते कि आज आप 2 सीटों में जीत जाते हैं, पहले की 3 मिलाकर के 5 सीटें आपके खाते में, तो क्या आप इससे संतुष्ट हैं? आकांक्षा जी, सबसे पहली चीज तो पत्रकारिता जो होती है इस सरकार का स्थायी विपक्ष होती है, इस बात को स्वीकार करने में कहीं कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। सत्ता पक्ष की बोली पत्रकारिता कभी नहीं बोला करती, ये आज से नहीं बरसों से मैं देखता आया हूँ। एक चीज, दूसरी चीज आप ये बताइए कि 11 नगर निगमों के परिणाम आए, उसमें से 6 भारतीय जनता पार्टी हार गई, इसके बाद कह रही है अटूट समर्थन, प्रचंड बहुमत। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, इस प्रदेश की जनता की समझ में नहीं आ रहा, इनको कहां से ये समझ में आ रहा, एक चीज। दूसरी चीज, आज भारतीय जनता पार्टी के रजनीश जी भले खुशी मना ले, लेकिन हकीकत जो है
वो ये है कि ग्वालियर चंबल की दोनों महापौर सीटों में से ग्वालियर पर कांग्रेस जीत चुकी है, मुरैना इनके हाथ से जा रही है। महाकौशल की 3 महापौर जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा भाजपा के हाथ से निकल चुकी है। आप जबलपुर में तो कांग्रेस जीत चुकी है। बिंद की एक महापौर, बिल्कुल जितेंद्र जी, लगातार रुझान आते जा रहे हैं, ज्यादातर सीटों में बीजेपी आगे चल ही रही है। पालिका की बात हो, परिषद की बात हो, जरूर चिंतन की जरूरत बीजेपी को भी है कि आखिर जो क्लीन स्वीप की बात कर रही थी, चूक कहां पर हुई, और कांग्रेस को एक बार फिर से आत्ममंथन की और चिंतन की बेहद यहां पर जरूरत है। आगे भी लगातार हमारे साथ खास मेहमान जुड़े रहेंगे, सियासी समीकरण पर बातचीत होती रहेगी। फिलहाल आप दोनों का ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी लोग IBC 24 के साथ बने रहिए, क्योंकि IBC 24 पर निकाय चुनाव का शहर संग्राम का मेगा कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार।